गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत म्यूजिक वेरांडा में। और आज की शाम एक बहुत खास शाम है क्योंकि आज दिस इज अ प्री इवनिंग ऑफ टीचर्स डे। अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी एंड अ बिग वेलकम टू ऑल एवरीबडी बिकॉज आई बिलीव एवरीबडी इज अ टीचर इन हिज ओन वे। सो और म्यूजिक वेरांडा की तो खास वी आर अ प्लेटफॉर्म विच बिलीव्स इन लर्निंग ऑल द टाइम। इसीलिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स रखते हैं, ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जिससे हमें बस सीखने को मिलता रहे, बिकॉज जिंदगी सीखने का नाम है, ऐसा म्यूजिक वरांडा का की सोच है। और टीचिंग इज मोर देन इम्पार्टिंग नॉलेज, इट इज इंस्पायरिंग चेंज, एंड दैट इज व्हाट is the objective of Music Veranda, and we are very happy that we have Dr. Tanveer Naved with us. नमस्कार नवेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नवेद साहब के बारे में क्या बोले, यू आर सो मच लव्ड एट म्यूजिक वेरांडा, क्योंकि एक तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, यू आर डूइंग सच अ बिग थिंग टू द सोसाइटी, एंड सेकेंडली क्योंकि आप शायरी से, म्यूजिक से और इन सब चीज़ों से ताल्लुकात रखते हैं, और म्यूजिक वेरांडा को आप एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं अपनी जिंदगी का हमेशा से। तो बिना टाइम जाया किए मैं डॉक्टर नवेद को इनवाइट करूंगी। डॉक्टर नवेद, आज की शाम क्योंकि आप म्यूजिक, आपको गानों का बहुत शौक है, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग आपको आज बहुत सारे गाने सुनाएं, हमारे जो परफॉर्मर्स हैं। और मैं नवेद साहब के बारे में, इनकी बहुत बड़ी प्रोफाइल है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही इनके बारे में बताना चाहूंगी। Just 1 minute. Yes. So he is the Deputy Dean, Faculty of Health and Allied Sciences, Amity University, Noida, which is a very, very big thing because Amity University in itself is it's an institution. It is मतलब एक university नहीं है, एक पूरा institution है, एक school of thought है। तो डॉक्टर नवेद, आपका स्वागत है, और आप प्लीज हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस अस? यस, थैंक यू सो मच। अनिला जी, बहुत शुक्रिया। आज की शाम वाकई में एक बड़ी ख़ास शाम है, क्योंकि मुझे याद है कि स्कूल टाइम से हम कोई डे सेलिब्रेट करें ना करें, लेकिन टीचर्स डे एक ऐसा डे होता था जो स्कूल में बहुत ही जोश व खरोश के साथ हम मनाते थे। कई बार कुछ टीचर्स के गेटअप में ही स्कूल चले जाते थे, कुछ स्पेक लगा लेते थे, कुछ लोग साड़ी में आ जाते थे, कुछ शेरवानी पहन के आ जाते थे। लेकिन एक सेलिब्रेशन, एक अपने टीचर्स को, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूट देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको ऑनर देना, तो ये स्कूल टाइम से एक हमेशा से जज्बा रहा है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे स्टूडेंट आज भी बहुत ही जोशो खरोश के साथ टीचर्स डे मनाते हैं, जिसमें वो अपने टीचर्स को ऑनर करते हैं, कुछ उनके लिए गेम्स, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं अनिला जी को अभी बिफोर दी व्हेन वी वेंट टू लाइव, मैं बता रहा था कि आज इवनिंग में कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे और उन्होंने कल के लिए हमको इनवाइट किया है कि एक जो इवेंट है वो फैकल्टी के ऑनर में दे आर ऑर्गेनाइजिंग। तो ये एक स्पिरिट है। लेकिन साथ में जहाँ तक वरांडा की बात है, मैं इसको एक बहुत बड़ा गुरुकुल, एक बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ। क्योंकि अगर हम 3 साल पहले जाएं, जब बहुत ही देश में थोड़े वर्ल्ड वाइड ही हालात बड़े खराब हो गए थे और लॉकडाउन्स थे, और लाइफ में जिसे कहते हैं कि एक जोश की कमी थी, एक मिसालों की कमी थी, लेकिन तब भी वरांडा के जरिए हम लोग हमेशा से, जिसे कहते हैं, रिसर्जेंट रहे। हमेशा से हमें एक नई प्रेरणा मिली, नई उमंग मिली, और गीतों के जरिए एक छोटी अंताक्षरी, एक दूसरे से थोड़ी थॉट शेयरिंग, कुछ हल्के लम्हे शेयर किए, और वक्त गुजरता चला गया। तो अभी जब हाल ही में हमने 3 साल पूरे किए थे, तो हम सब लोग यही याद कर रहे थे कि एक कहीं हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था जो एक सायादार पेड़ की तरह बन गया, और उसकी बागबानी अगर देवीदत्त सर जैसे गुरु कर रहे हैं, तो फिर उस पेड़ को फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये टीचर्स डे की पूर्व संध्या पे मैं आज वरांडा में मौजूद हूँ। ये इज माय पर्सनल ऑनर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, मैम। थैंक यू नवेद साहब। और मैं आपसे बात कर रही थी तो मैं याद कर रही थी कि पहली बार आप कब आए थे। तो पहली बार हम लोग वैक्सीनेशन का बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे थे, और क्योंकि आप फार्मेसी से ताल्लुक रखते हैं, एंड तो वी हैड इनवाइटेड यू एज अ गेस्ट एंड यू स्पोक अबाउट वैक्सीनेशन, और उससे बहुत लोगों के बाद में इंक्वायरीज आई थी, क्वेरीज आई थी, एंड दैट टॉक सेशन एक्चुअली हेल्प।
और उसके बाद तो फिर काफी मुशायरे हुए, शायरी हुई, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस डे पे जो प्रोग्राम था, गुलजार साहब पे जो प्रोग्राम था रिसेंटली हमने किया, उसमें आपका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था। और जब हमने 3 साल पूरे किए तो आप आए, तो आप वेरांडा का हिस्सा ही हैं। आई वुड नॉट लाइक टू से कि आप गेस्ट हैं, आप वेरांडा आपका है। और हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग वेरांडा को संभाल रहे हैं। और आप जब भी होते हैं ना, मतलब वो टॉक इतनी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आपके जो शब्दों का चयन है, जो आप जिस तरह से बोलते हैं, आप हर जन को एक ऊंचा, बहुत ऊंचा वो दे देते हैं, स्टेटस दे देते हैं। आपकी हम्बलनेस बहुत अच्छी है, आपकी पोलाइटनेस, आपकी हम्बलनेस, योर डेडिकेशन, यू नो, आई एम श्योर लाइक द पोजीशन दैट यू आर होल्डिंग इज अ वेरी वेरी, मतलब इट इज नॉट इजी कि आप टाइम निकाल के आए। और आज की शाम, जो जबकि कल शिक्षक दिवस है, बहुत सारे आपके इनविटेशन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इस मसरूफियत में भी आप यदि वेरांडा के लिए टाइम निकालते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप रूहानियत, आपकी रूहानियत कितनी हाई है, कितनी पावरफुल है, कि आप शायरी और म्यूजिक को और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कितना स्टेटस देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एंड फॉर एन एजुकेशनिस्ट जो इस तरह से सोचता है, एंड आई एम श्योर दिस अ वेरी वेरी लीडिंग एग्जाम्पल। सो नवेद साहब, आपसे बहुत सारे सवाल पूछने चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये गाना, क्षितिज है, दिनेश जी हैं, और भी कुछ लोग हैं जो वेरांडा पे आएंगे। आपकी पसंद की मैंने लिस्ट एक तैयार की है, लेट्स सी यदि वो लिस्ट आपकी पसंद से मैच करती है कि नहीं। सो क्षितिज, कुछ गाना सुनाइए नवेद साहब को आप। Pranam Devidat sir, Pranam Guruji, and good evening Naved sir, and good evening to all my Veranda family. आज मैं क्षितिज चुग, जयेश गुरुजी का शिष्य, टीचर्स डे के सेलिब्रेशन पर 2 सॉन्ग्स का मैशअप सुनाना चाहूंगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा देवीदत्त सर, आपकी परमिशन से। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है। हर पल यहाँ जी कर जियो, जो है समा कल हो न हो, जो है समा हर पल जियो, जो है समा कल हो न हो। वाह, थैंक यू। वेरी नाइस। बहुत लिरिक्स की टेढ़े मेढ़े हो गए लिरिक्स। नहीं, बहुत सुंदर, बाकी बहुत सुंदर गाया क्षितिज, थैंक यू वेरी मच। आपने एक साथ मेरे 2 बड़े फेवरेट सॉन्ग कवर किए, तो थैंक यू वेरी मच। और उनमें भी जो मेरे सबसे फेवरेट 2 अंतरे हैं वो आपने गाए। थैंक यू कॉम्प्लीमेंट टू यू क्षितिज, वंडरफुल, थैंक यू वेरी वेरी मच। क्षितिज, एक और गाना थोड़ी देर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, डॉक्टर नवेद का वो भी फेवरेट है, रुक जाना नहीं कहीं हार के। आप वो गाते हो क्या? या मुसाफिर, मुसाफिर हूँ यारो। हाँ, सुना सकता हूँ, एक 2 मिनट हुआ बस मैं। जरूर जरूर जरूर, प्लीज टेक योर टाइम एंड ठीक है। आप अभी सुनाना चाहोगे या लेटर? अभी सुना देता हूँ मैम, यस। जस्ट अ सेकेंड।
स्टार्ट करो मैम। हाँ स्टार्ट करें क्षितिज। स्टार्ट करता हूँ। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। Thank you. Thank you. क्या बात है क्षितिज, ओ ब्रिलियंट। बहुत सुंदर चित्र। थैंक यू क्षितिज, थैंक यू सो मच। और नवेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आपकी क्या हमेशा से इच्छा थी कि आप ये पर्पस फुलफिल करें, या थोड़ा सा बताएं इस बारे में। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक टीचिंग प्रोफेशन का सवाल है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे विरासत में ये मिली, क्योंकि अच्छा। मेरे दादाजी भी एक शिक्षक थे और मेरे वालिद साहब भी एक शिक्षक थे, तो कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन थी। और मैंने अपनी जितनी भी प्रोफेशनल तालीम है वो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी जामिया हमदर्द से ली है, जहाँ से मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी और पीएचडी कंप्लीट किया, और करीब 10 साल मैं जामिया हमदर्द में रहा हूँ। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि फार्मेसी के क्षेत्र में जामिया हमदर्द बहुत ही ऊंचा मकाम रखता है, और अगर आप रैंकिंग वाइज भी देखें तो कंट्री का नंबर 1 फार्मास्यूटिकल स्कूल है। तो बहुत गर्व के साथ मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। और वहाँ से तालीम कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया था जो ग्रेटर नोएडा में है, और साल 2008 जुलाई के मंथ 2008 से मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में हूँ। और जैसे कि अनिला जी ने अभी बताया कि आई एम दी डेप्यूटी डीन ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज। तो हमारे जो डोमेन और फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज है, उसमें सारे अलाइड साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो रन होते हैं, जिसमें बी फार्मा प्रोग्राम हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, साथ में एम फार्मा बीएडी भी है, साथ में बीपीटी जो फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, योगा साइंसेज है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा एरिया है कि चूँकि हॉस्पिटल को रन करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ है, न्यूरो साइंसेज का डिपार्टमेंट है। तो 7-8 इंस्टीट्यूशन को मिलके ये एक पूरा डोमेन बनता है। और बेसिकली जो है मैं फार्मेसी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारा स्कूल भी कंट्री के बहुत लीडिंग फार्मास्यूटिकल स्कूल्स में आता है। तो बड़ा सौभाग्य है कि एक बहुत अच्छे स्कूल से तालीम हासिल की, और जो जहाँ अभी वर्क कर रहे हैं वो भी एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल स्कूल है इन द कंट्री। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छा आपने जो इंट्रोडक्शन बताया। और बस मैं यही सोचूं कि कितना कंट्रीब्यूशन है फार्मेसी का, और जो भी आपने आपने जो फील्ड्स बताई वो शायद हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये सब फील्ड्स भी हैं एमआईटी में।
तो बहुत अच्छा लगा कि ये सब पता चला, और मैं दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो कुछ बोलें और आपका स्वागत करें इस शाम में। थैंक यू अनिला जी। प्रणाम डॉक्टर तनवीर, प्रणाम देवी सर। मैं शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और वैसे तो शिक्षक आजकल कहते सभी हैं, बचपन में माता पिता से शुरुआत होती है, फिर भाई बहन है, फिर स्कूल में टीचर्स हैं, कॉलेज में जाते हैं तो दोस्त भी कुछ सिखाते हैं, और जिससे हम जिंदगी में मिलते रहते हैं सभी कुछ न कुछ उनसे सीख सकते हैं। कुछ हालात होते हैं वो भी सिखाते हैं, और शादी के बाद वाइफ तो सिखाती ही है। और इस तरह से सिखाने वाले तो हम जिससे भी सीख सकते हैं, सीखना चाहे तो हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, पेड़ पौधे से भी सीख सकते हैं इवन। किंतु ये जो शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, ये हम उन गुरुजनों के लिए मना रहे हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को सिखाने के लिए निकले। उनका जीवन का उद्देश्य ये है कि लोगों को मार्गदर्शन करे, वो जिससे कि आज के नव युवा बच्चे आगे बढ़े और अपना जीवन अच्छी तरह गुजार सके। तो ये शिक्षक दिवस उन लोगों सबको समर्पित है, और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और नवेद साहब, आपकी पसंद का गाना गाने से पहले मैं ये कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। प्रणाम जयेश गुरु जी को प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, और आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आज अनिला जी ने खास तौर पे ये जो वरांदा का कार्यक्रम है वो गुरुओं को ही एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए किया है, और आपसे बड़ा गुरु कौन होगा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत प्रणाम, बहुत आदाब। नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख करके यहाँ पे। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे सम्मान की बात है, इतना सम्मान आप मुझे दे रहे हैं। सही में तो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। देखिए, गुरु का तो स्थान कहते हैं ना, सबसे ऊपर स्थान तो गुरु का ही होता है। ठीक है, ये आज के शिष्य को सभी पहले समझना चाहिए, क्योंकि वो सबसे भविष्य बनाता है सबको, तो कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। सबसे पहला तो मार्गदर्शक गुरु ही होता है, चाहे वो संस्कृत का ज्ञान ले, चाहे वो संगीत का ज्ञान ले, चित्रकला का ले, मूर्ति कला का ले, वास्तुकला का ले, संगीत कला का ले, चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो, किसी का भी ज्ञान ले, गुरु का तो अहम पद होता है, मतलब उसमें अहम स्थान होता है। तो सभी चीज को समझना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब ये टीचर्स डे पे सभी शिष्य को जितने भी है गुरु के मार्गदर्शन पे चले, गुरुओं का सम्मान करें। आज के डेट में यही कहूंगा, क्योंकि मैं रहा हूँ काफी शिक्षण संस्था से जुड़ा हूँ कई सालों से, तो कहीं कहीं ये जो प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल में जो हम लोग चल रहे हैं, तो अब थोड़ा सा मॉडर्न में आगे कहीं न कहीं गुरु का सम्मान कम हुआ है। ये जहां तक मेरा मानना लग रहा है, स्कूलों में खास करके अब जहां कहीं कहीं हो रही है, सम्मान कम हो रहा है। लेकिन अभी भी सम्मान सबसे ज्यादा संगीत के क्षेत्र में बहुत है। अभी भी संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सम्मान है, अभी भी गुरु शिष्य का सम्मान बहुत ज्यादा है। कम हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा तक सभ्यता रह गई है जो संगीत के क्षेत्र में है। और मैं यही कहूंगा कि स्कूल के क्षेत्र में भी गुरुओं का सम्मान करें, क्योंकि बेसिक नॉलेज स्कूल से ही होता है, प्राइमरी लेवल से होता है। तो वहाँ गुरुओं का सम्मान करें, आदर करें, उनका पूजा करें, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे चले, तो जरूर ये वो बच्चे, वो गुरु आशीर्वाद देते हैं, बच्चा का भविष्य जरूर बनेगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सेवा करें। दुनिया में दो चीज सच है, बाकी सब असत्य है, माता पिता और गुरु। दो चीज को अगर आपने मंत्र बांध लिया तो समझिए आपका मतलब जीवन में सफलता प्राप्त होना ही होना है किसी को। तो मैं सभी चीज को, सभी दर्शक देखने वालों को, सुनने वालों को, जो भी है, यही मेरा शुभकामना है, सभी देखें। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये दोस्तों बोलने का मौका दिया। नमस्कार करता हूँ आप सभी। थैंक यू। गुरु जी का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बहुत बड़ा है। वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं। उनका कोई एक फिक्स करिकुलम नहीं है, वो हर बच्चे का टैलेंट देखते हैं और उसके हिसाब से उसको सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और हर बच्चा इतना सम्मान देता है गुरु जी को। हर इनका शिष्य बहुत सम्मान देता है, और ये उस सम्मान के बहुत बहुत योग्य है। नमन गुरु जी को। और मैं दिनेश जी को रिक्वेस्ट करूंगी कुछ गाना सुना दे नवेद साहब को। गाना सुनाने से मैं पहले कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ। ज्ञान न उपजे गुरु बिना, बिन गुरु भक्ति न होय। मन का संशय ना मिटे, बिन गुरु मुक्ति न होय।
समदर्शी गुरु एक है, देता विद्या ज्ञान, छल कपट रखता नहीं और नहीं अभिमान। कृपा गुरु की तब होए जब नारायण जान, गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु, गुरु तो शिव तू मान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सब गुरुओं को जो उपस्थित है, डॉक्टर तनवीर, जयेश गुरु जी, हमारे देवीदत्त सर और अनिला जी, जिनका जो वरंडा है एक बहुत बड़ा गुरु है, बहुत कुछ सिखाता है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मैं डॉक्टर तनवीर के लिए 1950 मिस्टर एक्स का गाना लेके आया हूँ, जो लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने संगीतबद्ध किया है और किशोर कुमार जी द्वारा गाया हुआ है। उसी की कुछ लाइनें गुनगुनाता हूँ। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना, फिर न तुझसे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी, मेरे महबूब। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, वेरी नाइस दिनेश जी। डॉक्टर नवेद, आई थिंक ये आपका पसंदीदा गाना है, वन ऑफ द फेवरेट। थैंक यू दिनेश जी, बहुत सुंदर आपने गाया। किशोर दा के तो गाने, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा ईयर भी बताया, तो देखिए अगर 60-70 साल बाद भी ये गाना आज सुनने में कानों को इतना अच्छा लग रहा है तो एवरग्रीन सॉन्ग है। और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया आप। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू। नवेद साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें मतलब रूहानियत की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, सोलफुलनेस की, ठहराव की, गानों की, शायरी की। मतलब लोग इससे दूर जा रहे हैं, तो क्या ये सही है या क्या? और लेकिन लोग सब मैं देख रही हूँ बहुत परेशान है, और स्पेशली स्टूडेंट्स भी बहुत खुश नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज आप कुछ इस बारे में कहें। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है अनिला जी, बिकॉज क्या है कि आजकल के यूथ के साथ दो बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। एक तो स्ट्रेस और एक एंजाइटी। यानी कि जब कोई वर्क या टास्क हमको मिल रहा है, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम का टाइम हो या कोई हमारा कोई इंटर्नशिप हो, कोई प्लेसमेंट हो, जॉब की क्वेश्चन हो, तो यूथ बहुत जल्दी जो है आजकल स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हैं। तो जहाँ तक आपने रूहानियत की बात की, आई थिंक
ये एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है कि जिससे हम मोटिवेट रह सकते हैं। हमेशा हमें कहीं न कहीं दिल में एक खुशी का एक अच्छा जज़्बा हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा अगर हम कुछ सोलफुल म्यूज़िक को अपना एक साथी बना लें। और मैं तो कभी भी कोई सूफियाना म्यूज़िक या रूहानियत का कोई सॉन्ग सुनता हूँ तो हमेशा एक दिल को सुकून सा होता है। कई बार हम जैसे रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं? कि हमेशा कुछ ना कुछ हमें एक वहाँ रूहानियत फ़ील होती है, एक दिल को सुकून सा मिलता है। अगर हम बैठ भी जाते हैं वहाँ या कोई कव्वाली चल रही हो या कोई वहाँ पे भजन चल रहा हो, तो एक हमें हमेशा सुकून का एहसास होता है। और हम दूसरे को भी देख के मोटिवेट होते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत बुजुर्ग वहाँ आए हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं देखिए ये इतना कष्ट करते हुए शायद वो ठीक से नहीं चल पा रहे होते हैं, कोई सहारा दे के उनको चला रहा होता है, साथ दे रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं और मैं तो यूथ से हमेशा ये कहूँगा कि एक तो अपना थोड़ा डाइट कॉन्शियस रहें क्योंकि थोड़ा ये जो जंक फूड एंड ऑल अदर है इसने काफ़ी जो है यूथ का जो है हेल्थ को ख़राब किया है। क्योंकि जो एक थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जो पेशेंस है, वो यूथ में कम आ गई है। अगर वो कहीं क्यू में खड़े हैं और अगर 1-2 मिनट लेट हो जाएँ या कार चला रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी नहीं एकदम से आगे बढ़ पा रही है, तो बड़ी जल्दी अपना टेम्पर को लूज़ करना, ये सब चीज़ें यूथ में देखी जा रही हैं। तो मैं तो जो भी इस परंदा के माध्यम से हमारा ख़ासतौर पे यंग जनरेशन मुझे सुन रही है और मैं ये अपना डेफ़िनेटली जो रिकॉर्डिंग है अपने तमाम स्टूडेंट्स से भी शेयर करूँगा। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही सलाह दूँगा कि अपनी पेशेंस को कभी भी जो है वो आपे को जिसे कहते हैं खोना नहीं है। हमें हमेशा लाइफ़ में बड़ों का आदर करना है और कहीं न कहीं रूहानियत है, साथ में अगर हम कोई योगा, थोड़ा एक्सरसाइज़, मॉर्निंग वॉक, जो भी आपका कोई जिम, हो सकता है कि जो भी आप अपना लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप ज़रिया यूज़ कर सकते हैं, वो आप करिए और इससे जो है ज़रूर आपको जो है आगे बढ़ने में प्रेरणा भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो नवीद साहब आपने बोला है। दिस इज सो मच नीडेड। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि शेयर करें, कनेक्ट हो लोगों से, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने फैमिली से कनेक्ट हो, फ्रेंड से कनेक्ट हो। और वेरांडा हमने इसीलिए वेरांडा भी है कि किसी को भी कभी भी अकेलापन लगता है, सो यू मोस्ट वेलकम टू कम एंड टॉक टू अस, शेयर विद अस। हम बहुत सारे लोग हैं जो कि हम लोग वी आर ओपन टू टॉकिंग, शेयरिंग एंड एवरीथिंग। सो अब मैं साहिब से रिक्वेस्ट करूंगी। साहिब भी आ गए हैं। साहिब, यू शुड आल्सो सिंग समथिंग। साहिब, हेलो। हेलो। थैंक यू नीलम। प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम देवदत्त सर और प्रणाम मेरी प्यारी सी मुझे फैमिली को। तो सबसे पहले सबको मैं टीचर्स डे एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक टीचर्स डे के लिए एक बहुत प्यारा सा गीत लेकर आया हूँ। इस गीत का नाम है वो मेरे दिल के चैन। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा और मेरे गीत के बोल कुछ ऐसा है। साहिब थैंक यू वेरी मच। थोड़ा-सा वॉल्यूम तेज़ करिए बेटा अपना, आप तो और बेटर सुन पाएँगे आपको। थैंक यू वेरी मच। आप गो अहेड विद योर सॉन्ग। ओके सर। एक बार नीलम मैम प्लीज चेक कर लो मेरी ट्रैक की वॉइस आ रही है। नहीं, क्या के वॉल्यूम नहीं आ रही है? आई थी लेकिन अब नहीं आ रही। पहले आई थी। मैंने बंद करा अभी। अच्छा ठीक है, ओके। आ रही हो? बड़ा चैन ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए,
अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, ये क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे नवा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। थैंक यू। क्या बात है साहिब, क्या बात है, एक्सलेंट, मजा आ गया। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस। और आवाज हमें तो नहीं आई थी ना ट्रैक की, क्या आवाज नहीं आई थी ना ट्रैक की, हाँ ट्रैक की, लेकिन आप एंजॉय कर रहे थे, वो आपको मैंने बंद कर दिया था पीछे से। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है, साहिब को देख के बहुत अच्छा लगता है, इसका गाना सुन के तो और भी बहुत मजा आता है। थैंक यू साहिब। और Thank you. आपकी टीचर्स को बड़ा मजा आता होगा आप जैसे बच्चों को पढ़ाने में, आई एम श्योर, है ना? तो कल टीचर्स डे, क्या कर रहे हो टीचर्स डे पे आप? मैं स्कूल में जाऊंगा, पहले एग्जाम दूंगा, एग्जाम देने के बाद मैं टीचर्स को फ्लावर्स दूंगा, ओह वाओ, वेरी ब्लेसिंग्स नाइस। दूंगा मैम से। ठीक है, ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय करना, है ना? हम लोग तो बहुत वेट करते थे टीचर्स डे का, तो बहुत मजा आता है टीचर्स डे पे। और डॉक्टर नवेद, एक अभी बात करते करते एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि नाउ हेल्थ इज मोर टुवर्ड्स वेलबीइंग, ठीक है, तो उसमें इंडिया का क्या रोल है इंटरनेशनल, यदि स्तर पे हम देखें तो इंडिया वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? इंडिया वेलबींग में बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है अनिला जी, और बड़ी बताते मेरे को ये खुशी भी हो रही है कि जो 21 जून का डे है वो यूएन ने भी ऑलरेडी वर्ल्ड योगा डे के तौर पे एक्सेप्ट किया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप योगा की पद्धति देखे जाएं तो वो कोई नई पद्धति नहीं है, पुरानों से बहुत एंशिएंट टाइम से ये पद्धति रही है, लेकिन उसको कुछ लोगों ने अडेप्ट किया और कुछ लोगों ने उस पर डाउट भी रखा कि शायद ये इतनी हेल्पफुल नहीं है या इससे कोई साइंटिफिकली इससे कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में एक फुल फ्लेजेड आयुष मिनिस्ट्री काम कर रही है, जो जितनी भी जिसको हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जिसमें आयुर्वेदा है, यूनानी सिस्टम है, नेचुरोपैथी सिस्टम है, होम्योपैथी सिस्टम है, योगा सिस्टम है, उसको जगह जगह बढ़ावा मिल रहा है। और हर्बल मेडिसिन की डिमांड ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बड़ी है पिछले 4-5 सालों में। खासतौर पे कोविड टाइम में जो एक काढ़ा प्रिपरेशन थी, जो बहुत ही अच्छा मोराल जो इम्यून बूस्टर, बहुत ही अच्छा इम्यून बूस्टर है, उसको बहुत से लोगों ने इसको एक होम रेमेडी की तरह लिया और डेफिनेटली उसका फायदा हुआ। बिकॉज उस टाइम मेन जो कंसर्न था वो जो वायरस का बॉडी में इन्वेजन को रोकना था, तो उसके लिए कोई सच कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। सिर्फ यही था कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उतना वायरस दूर हो जाएगा। वो लोग आज भी उसी को प्रिपरेशंस को ले रहे हैं बहुत से लोग, और उसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल, आंवला, तुलसी, उसमें जिंजर, ये सब सिंपल चीजें हैं, अश्वगंधा। तो ये जो पद्धतिज हैं इनका साइंटिफिकली जिसे वैलिडेशन भी हुआ है और ह्यूमन बीइंग पे एज ए ट्रायल यूज किए गए हैं, इनके एनिमल स्टडीज हुई हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड अभी बहुत सी इंडियन सिस्टम की ड्रग्स को बहुत ही एक्सेप्ट किया जाता है। एक आपको थोड़ी हैरानी होगी यहाँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि जो सदाबहार जो एक बहुत कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसको हम विंका भी बोलते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर ड्रग है, वन ऑफ द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे दो एक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन।
जो आपको डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर कंडीशंस में, कोई अदर टाइप ऑफ कैंसर में, दे आर हाईली यूजफुल। सो आप देखिए कि एक सिंपल इतनी ड्रग जो शायद हम उसे ऑर्नामेंटल प्लांट ही मानते हैं, उसका वर्ल्ड वाइड कितना यूज है। तो ये हमेशा से ही भारत तो एक हमेशा उसको दुनिया की सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर का माना जाता है। और अगर आपको याद हो तो एक रीपर्पजिंग ड्रग भी एक जो है एक बहुत अच्छा इन्वेंशन था। उसमें अनिला जी क्या था कि कुछ ड्रग ऑलरेडी एस्टेब्लिश ड्रग थी और एक पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर पे काम कर रही थी। लेकिन कोविड जब आया तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, एंटी कोविड कोई ड्रग नहीं थी। वैक्सीन आई वो काफी देर में आई, लेकिन जैसे आपने देखा है कि उस टाइम जो है बहुत ज्यादा महामारी की तरह ये पैंडेमिक फैल गया था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ड्रग थी उन्हीं की टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी कि क्या वो कोविड में काम है। इसमें एक ड्रग को मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, क्लोरोक्विन, जो मलेरिया की वन ऑफ द बेस्ट ड्रग है अक्रॉस दी। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट ने भी एक ट्वीट किया था और इंडिया से लिटरली जिसे कहते हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, हमको क्लोरोक्विन जितना हो पहुंचा दो यूएस में। तो ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ हमेशा एक तो दवा जो है वो सस्ती है पूरे दुनिया के कंट्रीज से। और आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, हमेशा आपको लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन कंट्री से आए हुए पेशेंट भी दिखेंगे आपको। एक हमेशा एक इंटरनेशनल पेशेंट्स का एक डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, उसमें आपको गल्फ कंट्री के लोग मिलेंगे, आपको और अफ्रीकन कंट्रीज के लोग मिलेंगे, इवन यूके, यूएस, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान। देयर इज the patient coming across the world because one of the best treatment available, the multi specialty hospitals available, and as compared to वर्ल्ड वाइड दी ट्रीटमेंट इज मच चीपर। एक बस एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर जैसे कोई जिसको हम बाईपास सर्जरी या हार्ट सर्जरी बोलते हैं, इंडिया में अगर रफली खर्चा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल का मैं बताऊं आपको तो 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड इसको देखें तो वो 15 लाख से 20 लाख के बीच खर्चा आएगा, विच इज ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम हायर देन द इंडिया। और उसमें एक से एक स्पेशलिस्ट यहाँ अवेलेबल है। तो ये कंट्री का बड़ा सौभाग्य है कि हम हमेशा से जो मेडिकल के क्षेत्र में, अभी आपने देखा कि एम्स, अब बहुत एम्स खुल गए हैं। भोपाल में भी एम्स है, जम्मू में भी एम्स है, और कई हाजीपुर में भी एम्स है, नए एम्स आ रहे हैं, झज्जर में एम्स है। पहले एक ही एम्स था, लेकिन अब एम्स के भी फर्दर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसकी नीड कहीं ना कहीं हर एक को पड़ती है। लेकिन अगर वो अफोर्डेबल है देन ओनली इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर द कॉमन मैन। थैंक यू, सो इन्फॉर्मेटिव नवेद साहब। और बहुत बहुत इंफॉर्मेशन मिली, बहुत क्लैरिटी आई है इस आपके इस आंसर से। और एक गाना शांतना भी है, सो मैं चाहूंगी शांतना यू शुड अनम्यूट योरसेल्फ एंड विश नवेद साहब हैप्पी टीचर्स डे, और कुछ गाना भी गाना चाहेंगे तो। Thank you, Anila. Good evening, Veranda. Pranam Devi sir, welcome. Navid sir, happy Teachers Day. Veranda कितना खुशनुमा हो जाता है, हम रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम करके हाजिर हो जाते हैं, शाम को खुशनुमा बनाते हैं और सबको खुशियां बांटते हैं। जी नहीं, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य आप लोग कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया शांतना, क्योंकि मैंने आपको लाइव भी सुना है जब एक सेलिब्रेशन था, और वरांदा के माध्यम से सुना है। आप बहुत ही अच्छा गाती हैं और आज मुझे उम्मीद है कि मेरी पसंद का कोई गाना आप जरूर सुनाएंगी। सो ओवर टू यू। आपके पसंद का ही गाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा
ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। ओ चांदनी जब तक साथ देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ओ जब चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार, लाजवाब। थैंक यू सर। और मैं देवी सर को भी रिक्वेस्ट करूंगी, देवी सर आप प्लीज अनम्यूट करें और कुछ कहें आज की शाम में। मैं तो आई एम सो हैप्पी टू मीट अमित साहब एंड वेरी नाइस। आप लोग कितने अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं एंड टीचर्स डे का जो आप प्लान कर रहे हैं, आई एम श्योर इट विल बी वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी दैट such programs are being made by you. And thanks, Amit Saab, for coming and talking to us about education and all that. I'm very happy with you, and keep coming whenever you are free. Thank you, sir. My pleasure, sir. My pleasure. थैंक यू देवी सर। और देवी सर तो इनफैक्ट द दत्त फैमिली, वी ऑलवेज से दिस लाइक ल्यूमिनरी दत्त फैमिली, जिन्होंने एक अलग इंस्टीट्यूशन ही स्टार्ट किया फिल्म मेकिंग पर। द काइंड ऑफ लेजेंडरी फिल्म्स, द मास्टरपीसेस दैट दत्त फैमिली हैज गिवन अस, a big gratitude to them. So thank you on behalf of Music Veranda, on behalf of all the music lovers, film lovers, जो गीता दत्त जी के गाने हैं, गुरु दत्त जी के गाने, गुरु दत्त जी की फिल्में, मतलब जो रूहानियत है एक्चुअली वो वहीं से ही आई है। हम लोगों ने जो रूहानियत भी सीखनी होती है ना आपको वो सीखनी भी होती है। जब आप उस तरह की पिक्चर्स देखते हैं, उस तरह के गाने देखते हैं, तब आपको पता चलता है हाँ ये हमारे सोल को अच्छा लग रहा है। तो ऐसी चीजें भी होनी चाहिए ना जो सोल को अच्छी लगे। वो इस दत्त साहब ने और देवी दत्त सर की जो फिल्म्स हैं, उनकी फिल्म्स भी बहुत ही सुंदर है। सो दत्त साहब थैंक यू सो वेरी मच। और वेरांडा तो आपसे इतना कुछ सीखता है। मैं हमेशा बोलती हूँ पहला साल वेरांडा का तो हमने ऐसे ही, क्योंकि कोविड था, किसी के पास काम नहीं था तो सब जुड़ जाते थे, मिल जाते थे। दूसरा साल देवी दत्त जी के कारण वेरांडा चला, क्योंकि देवी दत्त सर, हमारा वेरांडा शुरू होता था 9 बजे, लेकिन देवी दत्त सर 8:30 बजे लॉग इन कर लेते थे। तो हमें लगता था सर आ गए हैं तो चलो लॉग इन करना होगा। तो पूरा सेकेंड ईयर ऐसे चला गया। फिर थर्ड ईयर फिर हमें लगा नहीं अब तो इसको रन करना ही है। सो यू आर अ गॉड सेंट पैसेंजर, गॉड सेंट पर्सन फॉर वेरांडा, देवी दत्त सर। और मैं गुरुजी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी कुछ गाएं आप। और तनवीर साहब बहुत देर से आपकी कुछ शायरी नहीं हुई है, तो कुछ शायरी भी हो जाए आपकी। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, शेर भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बड़ी पसंद हैं, तो आज मैं वही पहले शुरुआत करूंगा, उसके बाद जब आप कहेंगे तो कुछ शेर भी जरूर सुनाऊंगा। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, क्या बात। चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में पढ़ते रहे हम,
सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए, यूं तो महफिल में पढ़ते रहे हम, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए, लाख आंसू रोए इश्क तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। वाह, शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। आपका जो सिलेक्शन होता है ना शायरी का, बहुत ही मतलब आप सिंपल होता है, बहुत मजा आता है सुनने में। तो गुरुजी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी आप कुछ गाएं। आई थिंक अभी वो अनअवेलेबल है। मैं दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी, दिनेश जी एक गाना आप भी और सुनाएं। हाँ, मैं एक तनवीर साहब के पसंदीदा एक गाना और मैं सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है मजरू सुल्तानपुरी साहब का और गाया किशोर कुमार जी ने, संगीत है एस डी बर्मन जी का। 1973 फिल्म है 1973 की, अभिमान का। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय, मीत ना मिला रे मन का। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में, मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर डगर में, हर नगर में, गली गली देखा नयन उठाए, रे मीत ना मिला रे मन का, ओ मीत ना मिला रे मन का। रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं, वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं, फिर वही दीपक दूं मैं बुझाए, रे मीत ना मिला रे मन का, उम्मीद ना मिला रे मन का। थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और नवेद साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया नीला जी। दिनेश साहब बहुत बहुत सुंदर, आपने ये इतना सुंदर गीत है लेकिन आपने निभाया भी बहुत अच्छा। अनिता जी, जैसे शायरी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में ही होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज में ये शायरी नहीं होती है। तो अगर आप मोटा मोटा ये समझें तो इंडिया पाकिस्तान ही दो कंट्री ऐसी हैं कि जहाँ शायर हुए हैं। यहीं के शायर जो है, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में शायरी सुनी जाए, वो शायर या तो इंडिया को बिलोंग करता होगा या पाकिस्तान को। तो चूंकि सब कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम चीजें एक जैसी हैं, अगर हम कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस को दूर कर दें तो रहन सहन और आपको पता है कि बहुत चीजें बड़ी कॉमन है, बोली। तो इस तरह से शायर भी अक्रॉस द बॉर्डर भी कई बड़े अच्छे शायर हुए हैं। उनमें एक अहमद फराज साहब हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो जिसे कहते हैं सुखन उनका बहुत अच्छा है। तो उनके कुछ अशार, कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं आज अहमद फराज साहब के सुनाता हूँ, फिर मैं अपने इंडियन शायर के भी ज़रूर सुनाऊंगा। कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वेरी नाइस। बहुत बहुत सुंदर नवेद साहब। और यदि हम देखें, आपका आना एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है जो हमको समझना है कि आप जैसे एकेडमिशियंस, एकेडमिशियंस इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, शायरी की बात कर रहे हैं, गानों की बात कर रहे हैं, रूहानियत की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे पूरे विश्व के इंस्टीट्यूशंस को कि एजुकेशन शुड बी कंबाइंड विद सोलफुलनेस।
यदि हमें एक अच्छा ग्लोब तैयार करना, अच्छा प्लैनेट जहाँ पे प्यार ही प्यार पले, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर नवेद जैसे और भी एकेडमिशियंस आगे आए और शायरी को, पोएम्स को, म्यूजिक को बढ़ावा दें। और जिस तरह से आपने बताया योगा के बारे में और नेचुरल जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, नेचुरल थेरेपीज हैं, आयुर्वेदा है, इन सबको जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी एनकरेजिंग मैसेज टू द वर्ल्ड। और थैंक यू सो मच डॉक्टर नवेद फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इवनिंग, और हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें ऐसे ही, और खुशियां बिखेरते रहें। और इज देयर एनी मैसेज इफ यू वुड लाइक टू कन्वे ऑन दिस डे, बिकॉज आई एम श्योर ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर होने वाला है, बहुत सारे लोग इसे सुनेंगे और इससे सीखेंगे। समय का कंस्ट्रेंट हो गया, नहीं तो आज तो ऐसे लग रहा था हम डॉक्टर साहब से सुनते जाएं कुछ ना कुछ। और अभी तो डॉक्टर साहब शायरी सुनाने शुरू किए थे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम तो हाँ, नवेद साहब अभी तो सुन सकते हैं। वो टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। और मैं गौरव जैन को खास मिस कर रही हूँ, क्योंकि गौरव जैन ने कनेक्ट करवाया था नवेद साहब से, उनको आज वो इस शाम में है नहीं, सो वी आर मिसिंग हिम। नवेद साहब, कुछ मैसेज है जो आप देना चाहेंगे यूथ्स को? जी, कुछ शेरों के जरिए ही मैसेज दूंगा तो और अच्छा लगेगा। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पांव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। बहुत बहुत सुंदर, वेरी डीप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक शेर और कुछ जिंदगी का फलसफा कहता हुआ बड़ा मेरा पसंदीदा शेर है कि अब फासला रखकर जलाता हूं चिराग, अब फासला रखकर जलाता हूं चिराग, तजर्बा ये हाथ आया हाथ जल जाने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और शेर है जो मेरा तो सबसे पसंदीदा शेर है, शायद सबसे पसंदीदा शेर है कि एक उम्र गुजरी है मांझते खुद को, एक उम्र गुजरी है मांझते खुद को, साफ हैं चमक नहीं पाए हम। क्या बात। एक बार फिर से सुनाए नवेद साहब जी। एक उम्र गुजरी है मांझते खुद को, ठीक है, एक उम्र गुजरी है मांझते खुद को, साफ हैं पर चमक नहीं पाए हम। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत ही बहुत कैफी आजमी साहब का शेर है कि जहाँ बड़े बड़े शेर सुन के मतलब हम भूल जाते हैं, तो उनका एक शेर जिसे कहते हैं हम शायरी की दुनिया में कि कई सौ शेरों पे भारी है, तो वो शेर मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कैफी आजमी साहब का शेर है, क्या बात कि बस यही झिझक है हाले दिल सुनाने में, बस यही झिझक है हाले दिल सुनाने में, उसका भी नाम आएगा मेरे अफसाने में। आपके फ्रेंड्स तो बड़े खुश रहते होंगे आपसे। जी, ये बात सही है। आप लेक्चर भी मेरे ख्याल से इसी तरह से, लेक्चर तो खैर थोड़ा साइंटिफिक रहता है, लेकिन हमारे यहाँ फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, different youth fest, so there are occasion where I used to have all the shairi with my colleagues and all the students. Wow. Even I'll accept some request from tomorrow event also, so I'll go prepared. Thank you नवेद साहब। और बस जाते जाते मैं शांता से रिक्वेस्ट करूंगी कोई गाना हो जाए।
या जो बर्थडे सॉन्ग ही गाती हूँ वही टीचर्स डे पे, क्योंकि हम नवेद साहब को हम फूल तो लाए नहीं है, हम फूल नहीं दे पा रहे हैं और कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन गानों का गिफ्ट आपको दिया है हमने आज। जो भी आज की शाम थी, जो आपके पसंदीदा गाने थे, शायद ये सबसे खूबसूरत कोई भी गिफ्ट है मेरे लिए, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज सभी अपने वरांदा के कलीग्स का, और स्पेशली अनिला जी आपका। थैंक यू सो मच। 2 लाइन मैं भी गाऊंगी, आपका एक गाना पसंदीदा रह गया था उस लिस्ट में। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर अनिला जी। और क्षितिज ने ये कवर किया था, जो अंतरा शुरू किया था, क्षमा करे कहे परवाने से, तो गाना ये कवर हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आपने ऑलरेडी मेरे फेवरेट सॉन्ग सारे शेयर किए थे। शांतना का एक सॉन्ग रह गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रैंड फिनाले जिसे कहते हैं, क्लोजिंग रिमार्क विद लवली सॉन्ग। शांतना जी आपकी तरफ से। थैंक यू एवरीवन जो भी प्रोग्राम के थैंक यू सो मच। एक गाना मुझे लगता है ये टीचर्स पे बहुत सूट करेगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत सुंदर शांतना जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर। All the people who have, from whom I have learned something or the other, Music Veranda is an integral part of us. Thank you, Music Veranda. Thank you, Anila. Thank you, Navedji, for coming and gracing our evening. Thank you so much. Many thanks, many thanks.